जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर खान हद हो गए प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इशू पे बात करने जा रहे हैं कि लोग परेशान हैं उस मसले में कि ये पुलिस हमारी माशाअल्लाह एक मेरिट पे काम नहीं कर रही और काफ़ी ऐसे मुकदमात हैं जो झूठ की बिना पे बनाए जाते हैं और अपनी शोहरत बनाने के लिए या कारकर्दगी बनाने के लिए अपने अफसरान को ये बता देते हैं लिख के कि जी हमने इतने गैंग पकड़ लिए, मंशियात के इतने मुकदमे दर्ज कर लिए। डीआईजी ऑपरेशन जनाब अली रिजवी साहब की जानिब से एक काफ़ी दिनों से मुहिम चल रही है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी किया जाए, उनको पकड़ा जाए। लेकिन कहने की बात है कि असल मुल्ज़मान जो यूनिवर्सिटियों के बाहर, कॉलेजों के बाहर फरोख्त करते हैं और ये तादाद में किलो 2-2 किलो की तादाद में जो बेच रहे होते हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं बड़े बड़े डीलर, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और ये छोटे जो पीने वाले, आजकल ये फैशन बना हुआ है, ये फैशन बना हुआ है सिगरेट या चर्च पीना। लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में पी रहे होते हैं, लेकिन ये जो लोग पीते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, उनको पुलिस पकड़ के और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर देती है। 2-2 3-3 किलो डाल के अफसरान को बता रही है कि देखें जी हमने मंशियात फरोश पकड़ लिया। ये बहुत ज्यादती है। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद समदानी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं और सीनियर वकील इस टाइम हाई कोर्ट के, जिनका नामवर शख्सियत है। या एक ये हमसे भी बात करेंगे शहरयार सनाउल्लाह हाशमी। तो पहले हम खालिद साहब मुझे बताएं कि ये जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रीद बाबर साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे अपने हद हो गई प्रोग्राम में इनवाइट किया। रही बात मंशियात की, तो डीआईजी साहब ने बड़ा इस वक्त समझ लें कि एक्शन लिया हुआ पूरे लाहौर में कि जी मंशियात फ़रोशों को गिरफ़्तार किया जाए और होना भी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस वक्त जो मंशियात पकड़े जा रहे हैं, मंशियात फ़रोश जो अपना पुलिस साबित कर रही है, वो बेसिकली मंशियात फ़रोश नहीं हैं। मंशियात फ़रोश वो हैं जो मंशियात बेच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बेचारे पीने वाले हैं और इन पे 9C का पर्चा दिया जा रहा है, जो कि एक लम्हा फ़िक्र भी है और बहुत बड़ी ज़्यादती भी है लाहौर पुलिस की। जितने भी आप FIR देख लें, इसमें 9C के पर्चे दिए जा रहे हैं। जो इसकी बैक पे अगर आप जाएँ ना, इसकी तहकीक में जाएँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं। कौन चेक करेगा? कौन सा आला अकाम जो हमारे हैं ये चेक करेंगे ये रिकॉर्ड याफ्ता है कि नहीं है? लोगों की माएँ बहनें रोती फिर रही हैं अदालतों में, कचहरियों में, इसका कौन जिम्मेदार है? सर, इसका जिम्मेदार तो ज़ाहिर है IG पंजाब साहब है ना, क्योंकि ये उनकी कमान है के अंदर काम करते हैं। उनको चाहिए कि ऐसी एक अपना जुडिशली इंक्वायरी इस पर लगाएं और चेक करें कि भाई ये वाकई ये मंशियात फ़रोश हैं या नहीं हैं। यकीन माने कि इस वक्त थानों में जिस तरीके से ये पर्चे दे रहे हैं, ये तो ऐसे लगता है जैसे कि सवाब समझ के पर्चे दे रहे हैं। अभी तक मुझे ये बताएं कि लाहौर इतना बड़ा 9 दाखिली रास्ते हैं जहाँ से ये मंशियात रोज़ आती है और जाती है। कोई बड़ा आज तक नाम बता दे कोई इन्होंने मंशियात फ़रोश पकड़ा? नहीं पकड़ा। सिर्फ उसी को पकड़ा जो बेचारा पीने वाला है, सिर्फ अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए। SP साहब अपने DI साहब को कारकर्दगी शो दिखाने के लिए, SHO बेचारा जो है ना उस डर में अपनी कारकर्दगी के चक्कर में मासूम लोगों पे जो पीने वाले हैं उन पे FIR। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब हम करते हैं सनाउल्लाह हाशमी साहब से बात करते हैं। हाशमी साहब, मुझे आप ये बताएं आपके पास कौन से ऐसे केस आते हैं, कौन परेशान होता है इस मंशियात की वजह से? माएँ बहनें जो चक्कर लगाती हैं इस टाइम जेलों में, मंशियात के कैंप जेल में मंशियात के सबसे ज़्यादा कैदी हवालाती मौजूद हैं और उसकी जो गिनती है जेल की वो है 3500 के करीब और 7000 इस टाइम कैदी हवालाती इसमें बंद हैं। शहरियार साहब, मुझे बताएं ये क्या हो रहा है मुल्क में? मंशियात के केस कितने आपके पास आ रहे हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया फ़रीद बाबर साहब, आपने मुझे आज के शो में इनवाइट किया। फ़रीद बाबर साहब, आपके 2 सवालात हैं। एक है सवाल आपका कि कैदी कितने हैं कैंप जेल में और लाहौर की मुख्तलिफ जेलों में। दूसरा आपका सवाल ये है कि मंशियात के जो मुकदमात हैं उसमें कितना एक लोगों को नाजायज़ और जायज़ उसमें फ़िक्स किया जाता है। जी सर, पहली तो गुजारिश ये है कि कैंप जेल में
और लाहौर की तमाम जेलों में तकरीबन कोई 3600 से 3700 के करीब है कि तादाद है वहाँ पे गिनती जो है। लेकिन उस सारे मामलात के बावजूद वहाँ पे अब गर्मी का मौसम आने वाला है, बल्कि आ गया है, 7000 से ज़ायद वहाँ पे कैदी जो हैं वहाँ पे बंद हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इंसान तो कहा जाता है कि जुर्म से जो है नफ़रत है, इंसान से नफ़रत नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंतकाम जो है वो इंसान से ही लिया जाता है, नफ़रत जो है वो अपना इंसान से ही अपना रखी जाती है। और दूसरी अब आपसे जो आपका सवाल है कि 9C या मंशियात के जो मुकदमात हैं, इसमें पैरामीटर्स हैं, इसमें दफ़ात हैं, इसमें कानूनी तौर पे एक 9A है, 9B है, ये सेक्शन है CNSA का। अब गुजारिश ये है कि पुलिस क्या करती है, पुलिस देखे काम तो अच्छा कर रही है, इसमें नो डाउट। पुलिस ना हो तो ये हमारे मुहाफिज हैं, हम आराम से इनकी वजह से ही रहते, वरना हर चोट गेट हमारे अपना घरों में। लेकिन आशमी साहब मुझे ये बताएं कि कई ऐसी गंदी मछलियां भी हैं, ये मैं सबको नहीं कह रहा, पुलिस में बहुत ईमानदार और अच्छे ऑफिसर भी हैं, लेकिन कुछ चंद ऐसी हैं जो गंदी मछलियां, जिनको मैं कहूँगा कि वो जो है पैसे कमाने के लिए बेचारे गरीबों को, बेगुनाहों को भी जो है ना उनके 9C लगा के तो आगे भेज देते हैं। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? वाकई ईमानदार हैं ऑफिसर, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, DIG ऑपरेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, CCP लाहौर भी और हमारे IG पंजाब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऑपरेशन भी हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशन भी हो रहे हैं। लेकिन ये जो गंद पड़ रहा है, ये झूठे मुकदमात हो रहे हैं, उसके मुतालिक क्या कहेंगे आप? फरीद बाबर साहब, आपका जो सवाल है वो ये है कि यहाँ पे कुछ बुरे लोग भी मौजूद हैं। जी। देखें, अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, निज़ाम इसीलिए चल रहा है। लेकिन पुलिस में देखें एक सिस्टम है, लोग मुतनफ़र इसीलिए होते हैं कि उनके साथ ज़्यादती की जाती है। ऐसे अब गुजारिश ये है कि देखें, जब एक SOPs बना दिए गए हैं, जो लोग मंशियात फरोशी छोड़ गए हैं, जो लोग लिख के दे गए हैं थानों में कि जनाब हम यहाँ पे आइंदा के बाद ना तो कभी सिगरेट खुद पिएंगे और ना ही कोई मंशियात बेचेंगे, ना फरोख्त करेंगे, तो उनको भी जब कोई अपना ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है, कोई नए SO साहब आते हैं, वो अपनी कारकर्दगी सिर्फ दिखाने के लिए, अपने मुकदमात पूरे करने के लिए, देखें, जब ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि जी आपने इतनी मंशियात फरोशी हो गई है, तो आपके जो अपना नंबर्स हैं वो आपके पूरे नहीं हो रहे, तो इसमें बेगुनाह लोगों को भी बुला के, जिनका सिर्फ रिकॉर्ड होता है लेकिन वो छोड़ गए होते हैं, उन्हें भी बुला के, और भारी तादाद में इसलिए कहूँगा कि उनसे कोई अपना बरामद नहीं होती, उनसे बरामद अगर हुई है तो कोई एक सिगरेट की हो गई है, या इवन के वो भी नहीं हुई, लेकिन वो सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो रिकॉर्ड याफ्ता है, वो पीछे जो है वो मंशियात बेचते रहे हैं, वो जिस माने भी बेचते रहे, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मंशियात फरोख्त करके वो छोड़ गए हुए हैं, वो लिख के दे गए हैं, वो अपना अदालतों में कह गए हैं। इसका मौका तो देना चाहिए ना सुधरने का। उसे गुजारिश जो है आला हुकाम से सिर्फ यही है कि जब भी कोई 9C की FIR दी जाती है, उसके भी SOPs बनाए जाए, बिल्कुल ऐसे। उसे जो है एक दफ़ा अपना कम अज़ कम जो SP अपना रैंक के ऑफिसर हैं उनके आगे पेश किया जाए, और फिर वो डिसाइड करें आया कि अपना इसके खिलाफ FIR बनती है या नहीं बनती। अब फरीद बाबर साहब, मैं एक और इसमें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बात करना चाहूँगा। देखें, अब पुलिस क्या करती है, 9C की FIR जब देती है, इसमें एक बॉर्डर लाइन होती है, कानूनी तौर पे हम उसे बॉर्डर लाइन कहते हैं, कि जब आप एक्सीड कर गए 1200 से ऊपर, 1200 ग्राम से ऊपर, तो उसकी जो बेल है, क्योंकि अपना अदालतों में भी अपना SOPs सेट हैं कि उसकी बेल जो है वो सेशन कोर्ट से नहीं होगी, उसकी बेल जाके हाई कोर्ट से होगी। अच्छा, पुलिस क्या करती है, पुलिस ये देखती है कि इसकी हमने बेल हाई कोर्ट से करवानी है, सेशन कोर्ट से करवानी है। पुलिस उसमें क्या करती है, पुलिस उसको अपना डील करके
उससे अपना 1200 ग्राम दे देती है, या उसके बाद अगर ताकि उससे बेल इजी हो पुलिस की अगर उससे ज़्यादा अच्छी कोई डील बन जाए तो पुलिस फिर 9B की FIR दे देती है। अच्छा, पुलिस ने अगर किसी को लॉन्ग टर्म में लेके जाना हो, किसी को ज़्यादा फिक्स करना हो, तो पुलिस 1500 से ऊपर कोई 2 किलो की कोई अपना FIR देती है ताकि इसकी जल्दी ज़मानत ना हो और ये हाई कोर्ट से भी इसकी बेल रिजेक्ट हो जाए, ये ट्रायल में जाके जो भी इसके मामलात हैं वहाँ से डिसाइड हो। तो इसमें फरीद बाबर साहब मेरी सिर्फ जो अपना अहकाम जो आला अहकाम ऊपर बैठे हैं, IG साहब हैं, DIG ऑपरेशन साहब हैं, ये क्राइम फाइटर हैं और इन्होंने बड़ा काम किया है। इन्होंने अपना इनकी कारकर्दगी के जो हैं वो अपना झंडे लगे हुए हैं, नो डाउट ये अपना बेस्ट ऑफिसर्स हैं। इसमें अब सिर्फ गुजारिश ये है कि इसके SOPs बना दिए जाएं, ऐसे 9C के SOPs बना दिए जाएं, अपना मंशियात के जो मुकदमात हैं इनके SOPs बना दिए जाएं। पुलिस के जो आला ऑफिसर्स हैं इन्होंने तमाम SOPs बनाए हुए हैं, तमाम FIRs के इन्होंने अपना टाइमलाइन सेट किए हुए हैं। इसमें किसी की चोरी की FIR फ़ौरन हो जाती है, मर्डर की FIR फ़ौरन हो जाती है, इसके अलावा कोई डकैती की FIR फ़ौरन हो जाती है, इसके अलावा 406 की FIR है, लेन देन के मामलात हैं, इसमें रिपोर्ट्स ऊपर तक जाती हैं, वहाँ से की इजाज़त के बगैर नहीं करना, बिल्कुल वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वहाँ से डायरेक्शन होती है तो FIRs हो जाती हैं। अब इसमें सिर्फ गुजारिश ये है कि मंशियात के जो मुकदमात हैं इसमें थोड़ा सा जो है वो चेक एंड बैलेंस कर लिया जाए ताकि कोई नाजायज़ जो बंदा है वो इसमें मुलव्वस ना हो। इसमें जेलें जो है वो भरी पड़ी हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है अपने मुकदमात लड़ने के लिए। एक बेलेबल ऑफेंस जिसमें फरीद साहब बंदा जो है अपना एक दिन भी अपना जेल में नहीं रह सकता, लेकिन क्या बात है उनके पास मुचलका कराने के लिए पैसे नहीं। जी बिल्कुल आसम साहब, बिल्कुल आप SOPs इसकी बनानी चाहिए, हमारे आला काम को चाहिए कि बनाएं ताकि मंशियात के गैर कानूनी जो पकड़े जा रहे हैं और जिन पर ज़बरदस्ती मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो मुकदमे 2-2, 3-3 किलो का डाल के उनको जेलों में भेजा जा रहा है, जेलें भर दी गई हैं। और अभी शुमाली चौनी SHO जो है उसने तकरीबन अब इनकी तैनाती हुई है, 3-4 दिनों में उन्होंने दर्जनों मुकदमात 9C के दर्ज कर दिए हैं। अफसरान को पता है उनको कि कौन सा SHO काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि हमारे माशरे में अगर छोटे जे सब इंस्पेक्टर ASI इनको ठीक किया जाए ना तो बड़े अफसरान की बदनामी नहीं होगी पंजाब पुलिस में, और आला काम की बदनामी नहीं होगी। इन लोगों की वजह से बदनामी होती है जो नीचे से पैसे ले लेते हैं और झूठे मुकदमा दर्ज करते हैं। इनकी वजह से बड़े बड़े अफसरान जो है हमारे SP हजरात हो गए, DIG हो गए, इनको बदनामी का सामना करना पड़ता। हाई कोर्ट बुला रही होती है, सुप्रीम कोर्ट बुला रही होती है। खुदारा मेरिट पे काम करें ताकि गरीबों की मदद करें, दुआएं लें। मैं तो यही कहूँगा। इसके साथ अपने मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।